प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत प्रख्यात है, बहुत फेमस है, उसकी बहुत ज़रूरत है ज़िंदगियों में, पर जितना उसका इम्पोर्टेंस है उसको वो इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता, या मैं बोलूँ उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। कोई बता सकता है कौन सा प्राणी है वो? यीशु। और कोई? आज कौन सा दिन है पता है आप सबको? आज हम फादर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। एक पिता की सबको बहुत ज़रूरत है। जैसे घर में बच्चे मम्मी मम्मी हर वक्त चिल्लाते हैं, वैसे हमें सुनना ही नहीं देता या कभी हमने महसूस नहीं किया उस चीज़ को। फादर की भी उतनी ही ज़रूरत है घर में। जैसे बच्चे घर पे होते हैं, पापा बुक का कवर नहीं चढ़ रहा है, चढ़ा के दो ना। पापा मिक्सर खराब हो गई, मम्मी बोल रही है बना के दो ना। पापा बाथरूम का बल्ब टूट गया, चेंज करके दो ना। सुना है कभी किसी ने घर में ये आवाजें? तो जोक्स अपार्ट, लेकिन फादर की लाइफ में बहुत ज़रूरत है। और एक दिन क्या, मैं तो बोलूँगी रोज़ हमको फादर्स डे मनाना चाहिए, मनाना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, आप सोचिए कि रोज़ हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, तो उस चीज़ का वैल्यू दिखता है। साल में एक बार काटते हैं, सब लोग विश करते हैं, तो स्पेशल फील होता है। तो इसी तरीके से फादर्स डे भी जब हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो जिनके पास फादर साथ में हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके गिले शिकवे हैं अपने फादर्स के साथ, कोई मन मुटाव है। तो ये एक स्पेशल दिन बनाया गया है ताकि सारे गिले शिकवे दूर करके हम वापस उस रिश्ते को जोड़ सकें। इसलिए एक स्पेशल डे हमने रखा है कि फादर्स डे है। लेकिन एक भी दिन फादर के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता। और जिनके पास फादर नहीं है तो उनके पास हमारा प्रभु है। आमेन। फादर का बहुत वैल्यू है, बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमने हमेशा माँ के ऊपर वीडियोस देखे हैं, माँ के ऊपर कविताएं सुनी हैं, माँ के ऊपर शायरियाँ सुनी हैं। नो डाउट प्रभु ने सबको इक्वल बनाया है। प्रभु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नारी ज़्यादा है या पुरुष ज़्यादा है, नारी कम है। उन्होंने बिल्कुल इक्वल सबको रखा है। गॉड का एक पैटर्न है, गॉड ने एक पैटर्न बना के रखा है। जैसे प्रभु का आज्ञा है कि पहले परमेश्वर, हर एक की लाइफ में प्रायोरिटी किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। उसके बाद अपने पार्टनर का, मतलब हस्बैंड या वाइफ का, उसके बाद पूरी दुनिया आती है। तो इसी तरीके से एक फैमिली का भी प्रभु ने पैटर्न बनाया है, जिसमें पहले हस्बैंड आता है जो घर का हेड है, घर का मुखिया बोला जाता है, उसको बॉस नहीं बोला जाता। फर्क है दोनों में। हेड जो है सिर, वो सारे बॉडी को एक साथ लेके काम करता है, इसलिए प्रभु ने हेड कहा है। घर का हेड, घर का लीडर फादर को बनाया है, पुरुष को बनाया है, लेकिन बॉस नहीं बनाया है। अब मैं सोच रही थी कि प्रभु ने हेड ही क्यों बोला है, सिर क्यों बनाया है? आंख नाक कान मुंह कुछ भी बोल सकते थे ना, हेड ही क्यों? कोई बता सकता है हेड ही क्यों बोला प्रभु ने? क्या? पूरे बॉडी को हेड कवर करता है। हम साइंटिफिकली देखें तो जैसे हमारा हाथ जल गया, तो वो जो जलता है वो चीज़ पहले हेड को जाके सिग्नल देता है, ब्रेन को सिग्नल देता है, फिर पूरा बॉडी उसको फंक्शन करता है कि हाँ मेरा हाथ जल गया। हम जब किसी चीज़ को स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो वो चीज़ पहले ब्रेन फंक्शन करता है, हेड फंक्शन करता है, फिर उसके बाद पूरे बॉडी को पता चलता है। मीन्स पूरे बॉडी का जो कामकाज करने का जरिया है, जो मेन काम होता है, वो हेड के थ्रू होता है। ठीक है, इसलिए प्रभु ने कहा है कि हस्बैंड जो है या फादर जो है वो एक हेड है फैमिली का। पर आजकल ऐसा हो गया कि लेडीज़ हाथ पकड़ के उस हेड को घुमाती रहती है। ऐसा मत करना लेडीज़,
हेड को हेड रहने दो, प्रभु ने बनाया है। आमेन। जैसे मैंने बोला कि एक फादर की लाइफ में, हर एक की लाइफ में, हर एक बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां फादर नहीं है वहां गड़बड़ होता ही है। जैसे एक स्टैटिस्टिकल डेटा मैं देख रही थी, जिन घरों में फादर नहीं है उस घरों में यूथ ने, जवान लोगों ने, 63% जवान लोगों ने सुसाइड कर लिया जिनके पास फादर नहीं है। 71% जो है उन्होंने 10th तक पढ़ाई किया, अपना हाई स्कूल छोड़ दिया, उनके पास फादर नहीं है। 75% बच्चे जो हैं वो आज ड्रग्स के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हैं जिनको फादर नहीं है। 85% बच्चे जो हैं उनका बिहेवियर सही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है वो, जिनके फादर नहीं है। 85% बच्चे या जवान बोल लो जो हैं वो जेल में हैं जिनके फादर नहीं है। 90% बच्चे घर से भाग गए जिनके फादर नहीं है। तो फादर नहीं है इसका मतलब उनके घर में तो नहीं है, लेकिन इसमें वो भी इंक्लूडेड है जिनके फादर घर में हैं लेकिन वो अपने बच्चों के साथ नहीं है। आप समझ रहे हैं, रहते हुए भी बच्चों के साथ नहीं है। फादर घर में फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, समय नहीं दे रहा, तो वो फादर ना के बराबर ही है। फादर का इम्पोर्टेंस जो है वो घर में दिखता नहीं है। जब फादर है, मैंने शुरुआत ही ऐसे किया कि उनको वैल्यू नहीं दिया जाता, क्योंकि हमेशा माँ के ऊपर वीडियोस, माँ के ऊपर रील्स ये सब बनते हैं। तो फादर जो है तब तक उसकी वैल्यू नहीं है, यानी फादर जब दिखता है तो वैल्यू नहीं है, लेकिन नहीं है तो उसकी कमी खलती ज़रूर है। वो जिनके पास पिता नहीं है, हम उनसे पूछ के देख सकते हैं कि जब वो नहीं है तो कैसा उनको लाइफ लगता है। कल ही मैं मेरे कज़न ब्रदर से बात कर रही थी, तो बात करते करते वो रो पड़े। हमारे बड़े पापा कुछ साल पहले ऑफ हो गए, तो रो रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि मैं अपने ससुर को बोलता हूँ कि डैडी कुछ दिन आके मेरे घर पे रहो ना, क्योंकि जब तक वो थे तब तक मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और आज इतनी जवाबदारियों के चक्कर में पिस गए हैं ना हम लोग कि लगता है कि पापा क्यों चले गए। तो जब तक बड़े हैं तब तक हमें उनका रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन जहाँ एक फादर नहीं है तो उसकी कमी खलती ज़रूर है। तो आज इसी डे पे, फादर्स डे पे, मैं माताओं से तो कुछ कहना ही चाहूँगी, लेकिन जो फादर हैं या फादर बनने वाले हैं उनसे हम कुछ पॉइंट्स से लेके, प्रभु के वचन से लेके बात करूँगी मैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है रिलेशनशिप, रिश्ता। मैंने बताया फादर घर में है लेकिन आप बच्चों को समय नहीं दे रहे, फादर बच्चों को समय नहीं दे रहा है। बहुत से घरों में होता है ना कि स्पेशली सिंधी जेंट्स जो होते हैं उनका दुकान 11-12 बजे होता है, वो लेट उठते हैं, तब तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर बच्चे पूरा दिन घर हो लेकिन फादर रात को आता है, तब तक बच्चे सो जाते हैं। मुझे लगता है उनके घरों में संडे ही पिता से उनकी मुलाकात होती होगी, या कोई त्योहार पे या फंक्शन पे। ऐसे फादर को कभी शायद लगता है कि मैं कमा रहा हूं ना तो वो बहुत है, मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूं वो बहुत है। लेकिन रिश्ते का डेफिनेशन ये नहीं होता। रिश्ते का डेफिनेशन होता है लव प्लस टाइम, जहां पे आप प्यार तो दे ही रहे हो अपने बच्चों को, लेकिन साथ में समय देना बहुत ज़रूरी है। आज हम वचन पढ़ने बैठते ही नहीं है, संडे के संडे सिर्फ यहाँ आके बैठते हैं, तो क्या वो रिश्ता प्रभु के साथ का रिश्ता है? या जब मुश्किल आई, जैसे मैंने बोला पापा मिक्सर बना के दो, कवर चढ़ा के दो, तो वैसे हम आते हैं कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी है, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पैसे की तंगी है, मकान लेना है, तो क्या वो रिश्ता है? हम सिर्फ मांगने चले आते हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि हम रिश्ते की परिभाषा को समझें, अपने बच्चों को प्यार दें, उनके साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि दुकान या बिजनेस या जॉब तो जिंदगी भर चलेंगे, लेकिन एक बार बच्चे बड़े हो गए ना, वो अपने कॉलेज की पढ़ाइयों के लिए बाहर चले गए, शादी करके चले गए, तो ये समय लौट के नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिजनेस बंद करके काम छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन हम करना चाहें तो कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकाल कर हम उनको समय दे सकते हैं। और जनरली सब घरों में ऐसा देखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो दूध पिलाने के लिए माँ जागती है रात को, डाइपर चेंज करना है तो माँ जागेगी, फादर का कोई ड्यूटी नहीं है उसमें। फादर का ड्यूटी कब शुरू होता है? जब बच्चा समझदार होता है, वो बोलेगा पापा क्रिकेट खेलो मेरे साथ वीडियो गेम खेलो, तो फादर को लगता है कि शायद तब मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है जब वो समझ से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे के पैदा होने से लेकर हर एक की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, चाहे वो माँ हो या बाप हो। तो फादर सिर्फ हॉबीज के लिए नहीं है कि बच्चा डिमांड करेगा तो उसको खेलने तक का समय देना है, वो नहीं है। ज़रूरी है कि उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाए, बातचीत किया जाए। ये हर एक फादर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे के जीवन में घुसने की कोशिश करे। बच्चा छोटा है तो उससे पूछे, उससे बात करे कि उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसको घुमाने लेके जाए। और कभी कभी प्रिंस जैसे हमारे साथ बैठता है ना, उसकी बातें बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत कंटाला आता है, लेकिन हम सुनते हैं, अटेंशन देते हैं। तो ज़रूरी है कि अटेंशन दे के उनकी बातों को सुना जाए। ये फादर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे के वर्ल्ड में घुसे। बच्चा नहीं बुलाएगा आपको कि मेरी दुनिया में आओ आप, उनकी दुनिया छोटी सी है। हम सोचेंगे कि वो बुलाएंगे कि हमारे साथ आओ, तो वो नहीं बुलाएंगे। ये फादर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ड्यूटी है कि उसकी दुनिया में झांक कर देखो वहां पे क्या चल रहा है। तो रिश्ता बनाना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ रही थी तो सोच रही थी उस खुदा के लिए, उस पिता के लिए जिसने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए कुर्बान कर दिया। एक ही बेटा था उनके पास, उस परमेश्वर के पास, लेकिन फिर भी हम सब के पापों के लिए उन्होंने उसको दे दिया। यूहन्ना 3:16 हम एक वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। कोई कर सकता है? कोई माँ ऐसा कर सकती है इतना प्यार कि अपना इकलौता बेटा औरों के लिए दे दे? मेरे को प्रभु यहाँ गाइड कर रहे थे कि इस चीज में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उन्होंने दिया तो सबके लिए, लेकिन जिसका उनके साथ रिश्ता नहीं है वो अनंत जीवन नहीं पाएगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन रिश्ता नहीं है तो अनंत जीवन हम नहीं पा सकते। प्रभु के साथ कोई बातचीत नहीं, महीनों महीनों हो जाते, कोई कम्युनिकेशन नहीं। मंडे टू सैटरडे अपनी लाइफ जीते हैं, संडे वचन के हिसाब से जीते हैं, तो सॉरी। प्रभु कहता है कोई रिश्ता नहीं है तो मैं तुझे नहीं जानता हूं। बहुत जरूरी है रिश्ता मेंटेन करना। और रिश्ता बनाने के लिए आज यहाँ पे कोई आता है, मैं उससे हाय हेलो करूं तो मेरा रिश्ता बन गया उसके साथ? रिश्ता कैसे बनता है? समय बिताने से रिश्ता बनता है। उसके साथ बैठेंगे, उसकी जिंदगी में हम इंटरफेयर करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, उसके बारे में और जानेंगे। और सिर्फ हम जाने उतना नहीं, सामने वाला भी चाहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानूं। हम अपनी लाइफ के बारे में भी उनको बताते हैं, तब जाके रिश्ता गहरा होता है। सिर्फ हाय हेलो करने से, महीने में एक बार मिलने से, संडे संडे मिलने से रिश्ता गहरा नहीं होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेट करें। और हमको समझना चाहिए कि हर एक रिश्ता जो है उसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन हर एक रिश्ते में एक सीमा, एक मर्यादा आ जाता है
लेकिन परमेश्वर के साथ का रिश्ता एक ऐसा है जहां आप खुल के सब कुछ कह सकते हो, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी सब पता है आपके बारे में, आप क्या सोचते हो वो भी उसको पता है। तो उसके साथ फिर हमें एक पर्दा करने की क्या जरूरत है। जब भी लगता है कि मैंने गलत किया तो पहले जाके माफी मांगो कि प्रभु मैंने गलत किया। लोगों के सामने फिर भी हमारा ईगो आड़े आ जाता है कि मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे माफी मांगूं। लेकिन प्रभु के साथ सब कुछ क्लियर है, वो सब कुछ जानता है, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं। तो उसके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। और सच बता रही हूं, जब वो बात करता है ना तो वो फीलिंग ही अलग होती है। मैं पहले हमेशा ऐसा सोचती थी, बैठती थी तो कि प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे जब प्रभु के साथ रिश्ता और गहरा हुआ तो जाना मैंने कि कमी मुझ में है, प्रभु में नहीं है। मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ प्रभु को कंप्लेंट्स, इच्छाएं, डिमांड्स, लेकिन सुनने के लिए क्या मैंने अपने कान खोले? पर जब बैठते हैं ना प्रभु से बात करने, जब वो बोलता है तो मेरी पेन ऐसे चलती जाती है ना कि पन्नों के पन्ने भर जाते हैं जब वो सिखाने बैठता है। तो बहुत जरूरी है कि हम उसके साथ समय बिताएं। इसी तरीके से बहुत जरूरी है कि हम हमारे बच्चों के साथ भी समय बिताएं। हर एक फादर बहुत बिजी है अपने काम में, जिम्मेदारियों में, बहुत ड्यूटीज है, घर का पालन पोषण करना है, लाइट के बिल भरने, सब कुछ ड्यूटी है। लेकिन इन सब के बीच हमारी प्रायोरिटी जो है हमारे बच्चे, उसे भूलना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम एक क्षण साथ में बैठ के उस हर एक पिता के लिए प्रार्थना करें जो चाहता तो है कि मैं मेरे बच्चों को समय दूं लेकिन समय निकाल नहीं पाता। आइए हम आंखें बंद करके एक क्षण प्रार्थना करें उनके लिए। प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर, उस हर एक पिता को प्रभु जी तेरे पास लेकर आते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि प्रभु जी की जैसा प्यार तूने हमसे किया पिता, वैसा ही हर एक पिता अपने बच्चों से करे। पिता, हर एक पिता अपने बच्चों को डिसिप्लिन करे, उन्हें समय दे, उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को समझे। पिता परमेश्वर, तू मदद करना प्रभु जी कि वो अपने बिजी स्केड्यूल में से प्रभु जी थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए निकाल पाए। प्रभु जी, हम समझने पाए पिता कि उनका बचपन फिर से नहीं लौट के आने वाला। पिता, हर एक पिता को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भरना प्रभु जी कि कहाँ उन्हें अपने बच्चों के लिए लाठी उठानी है, कहाँ उन्हें प्यार करना है। हर एक पिता को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, उनके जीवन में प्रभु जी आप कार्य करना पिता, मदद करना परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा मेरा पॉइंट है कि फादर्स आर टफ टू एक्सप्रेस। पिता जो है वो व्यक्त नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स को। बहुत टफ होता है जब एक फादर के अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है अपने बच्चों के लिए, प्यार है बहुत सारा, पर वो एक बोलते हैं ना कठोरपन, भाई एक स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज लेके वो चलते हैं कि जैसे हमने देखा है कि फादर रो नहीं सकता, आंसू नहीं बहा सकता, लेडीज खुल के रो लेती है। तो इसी तरीके से हर एक इमोशन जो है फादर वो एक्सप्रेस नहीं करता। बट मैं यहाँ पे बोलूंगी कि हमको एक्सप्रेस करना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए। बच्चों का बॉन्ड माँ के साथ स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि माँ खुल के अपने बच्चों के सामने रोती है, कंप्लेन करती है, बात करती है, लेकिन पिता नहीं करता वो चीज़। माँ बोल के बताएगी कि सुबह से खाना बना रही हूँ, इतनी गर्मी में पसीने निकल रहे हैं, चिल्लाएगी, फ्रस्ट्रेशन निकालेगी, लेकिन फादर साइलेंट। रात को भी आएंगे सन्नाटा घर में। फादर जो है अपना कोई भी चीज एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता दे दिया। उन्होंने अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए हमें अपना इकलौता देकर दिखाया। तो मैं बोलना चाहूँगी कि हर एक फादर को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए। जब वो स्वर्गीय पिता अपना फीलिंग एक्सप्रेस करके दिखा रहे कि बच्चों देखो मैं तुमसे कितना प्यार कर रहा हूँ, मैंने मेरा बेटा तुमको दे दिया, तुम्हारे लिए उसको क्रूस पे कुर्बान कर दिया।
तो पृथ्वी के पिता को तो अपनी फीलिंग्स बच्चों के सामने एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है कि बिना एक्सप्रेस किए बच्चे फीलिंग को नहीं समझते। जब हमारा ज़माना होता था ना, तो हम स्कूल से लेट आते थे तो थप्पड़ पड़ता था कि क्यों लेट आए, लेकिन हमको पता होता था कि उस थप्पड़ में भी पेरेंट्स का प्यार है। फिर हम रोते थे तो दूसरा थप्पड़ पड़ता था कि चुप कर। प्यार से तो कोई नहीं चुप कराता था, चुप कराने के लिए दूसरा थप्पड़ पड़ता था। तो वो 80s 90s के जो बच्चे थे उनमें वो फीलिंग था कि वो पेरेंट्स के मार को भी प्यार समझ सकते थे, लेकिन आजकल ऐसा जनरेशन नहीं है। एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, फादर को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं किसी के बच्चों से पूछूं कि आपके फादर का प्रायोरिटी क्या है, आपके पापा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, अगर किसी बच्चे ने बोला दुकान, किसी ने बोला पैसा, किसी ने बोला दोस्त, तो वहाँ चेक करने की ज़रूरत है कि क्या उस फादर ने घर में ऐसा माहौल रखा है, उसने एक्सप्रेस किया है कि उसका उस परमेश्वर के साथ प्यार कैसा है, उस परमेश्वर के साथ का रिश्ता कैसा है। जब पिता ये भी एक्सप्रेस करके दिखाएगा कि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी वचन की है, प्रायोरिटी परमेश्वर की है, सबके जीवन में होगी, मैं ऐसा नहीं बोलती नहीं होगी, आपके लिए प्रभु प्रायोरिटी होगा, लेकिन क्या कभी आपने घर में उस चीज को दिखाया कि प्रभु मेरा प्रायोरिटी है, एक्सप्रेस किया? जैसे आपने और कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है तो आपने ये फीलिंग भी नहीं एक्सप्रेस की है, तो उसको दिखाना जरूरी है हर एक पिता को कि मेरे जीवन में प्राथमिकता वचन का है, प्राथमिकता परमेश्वर का है, ताकि जब उस बच्चे से पूछा जाए तुम्हारे फादर की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, तो जवाब आना चाहिए प्रभु। इस फीलिंग को भी एक्सप्रेस करना हमारे घरों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। और फादर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है, गुस्सा। बच्चों को पता होता है कि मार्क्स कम आए तो आज पिटने वाले हैं, लेकिन पापा का प्यार कब मिलने वाला है वो उनको नहीं पता होता है। पापा बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कब वो एक्सप्रेस करेंगे, कब। लास्ट आप सोचिए ना कि आपने अपने बच्चों को गले कब लगाया। माँ तो दिन में 100 बार लगा लेती है, फादर ने कब गले लगाया अपने बच्चों को? मन में प्यार होना इज नॉट इनफ, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पता है आज टीवी ज़्यादा देख लिया तो पापा गुस्सा करने वाले हैं, तो जब पापा गुस्सा एक्सप्रेस करना जानते हैं तो वचन के प्रति प्रायोरिटी, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने बच्चों को क्यों जाहिर नहीं कर सकते? क्यों एक माचो मैन वाला इमेज लेके घूमना है? और लेडीज दिखती ऐसे है, रोती है, लेकिन जेंट्स उससे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। वो मन से बहुत नरम होते हैं, बस बाहर एक स्ट्रॉन्ग इमेज लेके घूमते हैं। तो ज़रूरी है आप अपने बच्चों के प्रति प्यार का इमोशन दिखाएं, उनसे बात करें, उनसे रिश्ता बनाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं, किस परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, और हम उसमें कितना आनंदित हैं, कितना खुश हैं। हमें नैतिकता का पाठ उनको पढ़ाना चाहिए, वचन का ज्ञान देना चाहिए। ये सारी अनमोल चीज़ें फादर को करनी चाहिए। अपने करियर के पीछे, अपने दुकान के पीछे, अपने प्रोफेशन के पीछे, इन सब चीज़ों से भागने, इन सब चीज़ों के लिए भागना ज़रूरी नहीं है। जब हम परमेश्वर के प्यार के लिए भागेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप प्रभु प्लेस पे लाके रख देगा, सब कुछ सही कर देगा। मैं फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही कि अपना कामकाज छोड़ के सिर्फ बच्चों पे ध्यान दो, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे प्रायोरिटी है। और बिना फादर के जो बच्चे पलते हैं उनका स्टैटिस्टिकल डेटा मैंने आपको दिखाया। मैं एक वीडियो इस एक्सप्रेसनेस पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब पिता एक्सप्रेस नहीं करता तो बच्चे उनके लिए क्या सोचते हैं। सर मैं अभी चेक करके मैं बताता हूँ सर। हाँ सर, करेक्ट है, अच्छे तरीके। ओके सर, ओके। स्कोर के
एक टाइम था जब तू भागा चला आता था सुन के मेरी आहट, और अब मैं जिस कमरे में भी जाता हूं तो वहां से बाहर चला जाता है। मुझे बाहर धकेल देती है डर और रिस्पेक्ट की मिलावट, पर आप पहले की तरह रोक कर क्यों नहीं कहते कि आओ साथ में मैच देखें? डिलीवरी वाला आया है। नहीं, टैबलेट्स लो पहले। आराम से आराम से बोल रहा हूं, आराम से। दिखता है आपका गुस्सा छोटी सी भी गलती पे, एक बस आपका प्यार ही नहीं दिखता। पहले तुझे डांटता हूं और फिर खुद को। ऐसा क्यों है कि प्यार दिखाया नहीं जाता और गुस्सा दबाया नहीं जाता? अरे बस यार माँ। जब कुछ घंटों के लिए दूर हो रहा था तब क्लास तक छोड़ने आए थे, और अब जब सालों के लिए दूर हो रहा हूं ख्याल रखना। तब भी आता अधूरा साथ। चलो यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, खामोशी का पहरा हटा। आई लव यू पापा। I love you too, बेटा। बंद लिफाफा खुल गया, बंद लिफाफा। कुछ कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, प्यार तो करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। हेल्थ होके सेलिब्रेट करता है हर बाप बेटे के बीच इस टफ लव को। दिस फादर्स डे, टेक दैट टफ स्टेप टू एक्सप्रेस इट। हैप्पी फादर्स डे। टेक दैट टफ स्टेप टू एक्सप्रेस। बहुत मुश्किल है अपने स्ट्रॉन्ग इमेज से बाहर निकल के एक्सप्रेस करना, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक आमेन बोल सकते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है कि फादरहुड जो है वो विनम्रता से स्टार्ट होता है, पोलाइटनेस से स्टार्ट होता है। हम बच्चों को सिखाते कुछ हैं और जीते कुछ हैं। बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब किसी का फोन आया तो बोल दे पापा नहीं है। तो अगर हम बच्चों को सिखाते हैं कि नम्र हो, लेकिन हम खुद कठोर हैं, तो हम कैसे सिखा सकते हैं उनको नम्र होना? बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। उन्हें कुछ भी बोल के आप नहीं सिखा सकते। वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को जज करते हैं। जब बेटियां छोटी होती है ना, तो वो देखती है कि मम्मी कैसे रोटी बेल रही है, तो वो भी छोटे छोटे बर्तन ले आती है किचन सेट और वैसे काम करने लगती है। जैसे प्रिंस को हमने कभी सिखाया नहीं है, लेकिन हमारे पापा हाथ पीछे करके ऐसे वॉक करते हैं मॉर्निंग में। तो प्रिंस छोटा था ना, तो वो सारा दिन उनकी नकल करता था और बताता था दादू ऐसे वॉक करते हैं। तो विनम्रता भी ऐसा ही है। जब विनम्र होके दिखाएंगे तब बच्चे उस चीज को सीखेंगे। अब हम सोचेंगे कि विनम्र कैसे होके दिखाएं। अभी जैसे हमने देखा कि एक छोटा सा वास टूटने पर फादर का गुस्सा उमड़ पड़ा। तो जब फादर गुस्सा कर लेता है गलती से, तो ये उसका ड्यूटी है कि बच्चे से जाके बात करे। बच्चे ये चीजें देख के सहम जाते हैं।
तो फादर का ड्यूटी है कि बच्चे से जाके बात करे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे कि मैंने ड्राइवर पर चिल्ला दिया, मैंने मेड पर चिल्ला दिया, मैंने तुम्हारी मम्मी को गुस्सा कर दिया। उससे जाके बात करे कि बेटा मुझसे गलती हो गई। और ऐसा नहीं कि बोल के चले आ रहे हैं आई एम सॉरी बेटा मेरे से गलती हो गई। नहीं, बच्चे वो चीज़ें दिल में बिठा कर बैठते हैं। उनसे बात करो कि बेटा मैंने ये गलती की, आज मम्मी पे चिल्ला दिया, आप मुझे माफ़ कर सकते हो उस चीज़ के लिए। उनके रिप्लाई का वेट करो। उनके अंदर प्रोसेस चलता है, वो सारी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। उनको माफ़ी रिलीज़ करने दो अपने अंदर से कि मुझे मेरा पार्ट पल्ला झाड़ना है कि बेटा सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो ज़रूरी है उनको माफ़ी रिलीज़ करने के लिए हम थोड़ा समय दें, उनसे बात करें। हर टाइम बच्चों को डांटते रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें प्यार से भी समझाई जा सकती है। बच्चों को डिसिप्लिन करना नो डाउट बहुत ज़रूरी है। आजकल ज़माना बहुत एडवांस्ड है बाहर, बहुत ज़रूरी है उनको डिसिप्लिन करके कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन हर चीज़ में गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है। एक वचन पढ़ते हैं फिलिपियंस 2:5-8। प्रभु कैसा चाहता है विनम्रता। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इससे ज्यादा नम्रता का एग्जाम्पल कहीं भी दिखता है हमको कि वो ईश्वर होकर इंसान बना। इतना बड़ा पोजीशन, एक राजा का पोजीशन छोड़कर ही एक्सेप्टेड कि हाँ मैं इंसान बनूंगा। और इतना ही नहीं, इतनी विनम्रता कि उसके पिता की आज्ञा थी कि तू इनके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ जाएगा, तो उसने वो भी एक्सेप्ट किया। यहाँ लिखा था उसने अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। क्या हम में है ऐसी विनम्रता कि हम अपने आप को शून्य करें? हम कुछ काम करते हैं तो जब तक हमको उस चीज़ के लिए वैल्यू नहीं दी जाती है या बोला नहीं जाता है कि ये काम इसने किया, जैसे घर में खाना ही बनाते हैं तो किसी गेस्ट के आगे ज़रूरी लगता है कि हमारी तारीफ हो, तो क्या इतनी नम्रता है हम में कि वो हमारा क्रेडिट हम और किसी को देने में ठीक है ना चलेगा? और जब फादर गुस्सा करता है तो बच्चे उस चीज़ को भी देखते हैं। जैसे मैंने बताया वो वॉक को कॉपी करता है प्रिंस, तो हर एक चीज़ को बच्चे कॉपी करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं, तो उस गुस्से को भी वो कॉपी करते हैं, उस चीज़ को अपने दिल में बिठाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम नम्र बने बच्चों के साथ। हर किसी के साथ नम्र बनने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ बात फादर की हो रही है तो मैं उस पर फोकस करके बोल रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ नम्र बनना, क्योंकि यही स्टेज है, यही उम्र है कि उनको किस तरीके से हम बनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत इसी उम्र से होती है। उन्हें समय देना, उनके साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें नम्रता सिखाना, चीज़ों की वैल्यू करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये बोलकर नहीं, कर कर। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आप कितना भी बोलोगे बच्चे नहीं सीखेंगे। बच्चों को करके दिखाना ज़रूरी है, और सिर्फ मदर का ड्यूटी नहीं है। मदर फादर दोनों 50-50 रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों की परवरिश में। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है नम्रता उनमें सिखाना। एटीट्यूड, ईगो, ये सब तो इनबिल्ट है, उनके अंदर खुद आ जाता है। जितना ज़्यादा हम उनमें नम्रता डालेंगे वो उसी का पेड़ उगाएंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, रेज होली किड्स नॉट हैप्पी किड्स। ज़रूरी है कि बच्चों को पवित्र बनाए, ना कि खुश बनाए।
हमारे बचपन में स्ट्रगल होता था, या हमसे पहले के जो हैं जैसे लीला आंटी है, इन सब लोगों के जीवन में स्ट्रगल था। इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। हम जाते थे स्कूल, इतना हैवी बैग लेके 4-4 फ्लोर चढ़ के जाते थे। कोई फ़ोन नहीं होता था, कहीं जाना है तो ऑटो लेते थे बाहर से, 4-4 लोग शटल ऑटो में बैठ के जाते थे। ऐसा स्ट्रगल सबने देखा है। और आजकल थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है तो बच्चों की क्या हालत होती है। 4 कदम उनको घर से बाहर चलने के लिए बोलो तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। और इसमें बच्चों की गलती नहीं है, गलती पेरेंट्स की है। हमने उनको इतना सारा कंफर्ट देके रखा है ना कि सिर आंखों पे चढ़ा के बैठे हैं बच्चे। उनको बिठा दिया है हमने, एक आंच भी नहीं आने देते हमारे बच्चे को। नया जूता लेके देते हैं, वो चुभता है तो भी हम ऊपर नीचे ओढ़ते हैं, बेटा इसको फेंक दे, नया लेके देंगे। कैसे सीखेंगे बच्चे वैल्यू करना चीज़ों की। एडल्ट हैं जो मीन्स यूथ हो गए, टीनेज वाले, उनको पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते क्योंकि डर लगता है सुसाइड कर लेंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। इतना सारा डेटा हमने अभी देखा। मैं बोलूँगा कुछ या बोलूँगी तो मेरा बेटा या बेटी हर्ट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो उनको कुछ नहीं बोलना है। उनको सेफ करके समेट के, पेरेंट्स का बस चले ना तो सोने का पिंजरा बना के बच्चों को वहीं रख दे। हम बहुत पैम्पर करते हैं उनको, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो भले किसी चीज़ से आपकी दुखी होते हैं, खुश नहीं होते हैं, लेकिन उनको डिसिप्लिन करना, वैल्यू करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है कि आगे वाला जनरेशन जो आएगा वो किस तरीके का होगा वो हम पे डिपेंड करता है। और इसमें फादर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है बच्चों को डिसिप्लिन करने का। जैसे मैंने बताया, माँ तो फिर भी सॉफ्ट होती है, बच्चों को हक करती है, प्यार करती है, तो बच्चे इतना नहीं डरते उनसे। तो फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने में। हम एक वचन देखते हैं प्रोवर्ब्स 29 का 17। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। प्रोवर्ब्स 13 का 24। मैं 2-3 वचन यहाँ बता रही हूँ कि प्रभु भी कहता है कि बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। यानी सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? हम पैम्पर करते हैं, कंफर्ट करते हैं, बच्चों को स्ट्रगल नहीं करने देते, तो सबसे बड़े बैरी हम हैं। परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। ऐसा नहीं है उसको पीट डालो छड़ी लेके। प्यार तो हर एक पेरेंट को करना ही है, प्यार से कम्युनिकेशन करना है, रिश्ता बनाना है, लेकिन अगर समय आता है तो छड़ी उठाना बहुत जरूरी है। एक और प्रोवर्ब्स 22 का 6। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिससे उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। मैंने बताया कि अभी से अगर ऐसा परवरिश दिया जाएगा तब जाके बुढ़ापे तक वो वैसे रहेंगे, दिन प्रतिदिन सीखेंगे। अभी से बुरी संगत में आ गए तो वो बुढ़ापे तक वैसे रहेंगे। अभी से वचन की संगत में आ गए तो बुढ़ापे तक वहीं रहेंगे। यही एज है, अभी से ही उनको सिखाना ज़रूरी है। और मैंने जैसे आगे बताया कि बोलकर नहीं, आप अगर घर में वचन को प्राथमिकता देते हो, बच्चा बोलता है कि मेरे पापा का प्रायोरिटी दुकान नहीं है, वचन है, तो वो भी वैसा ही सीखेगा। शिक्षा देंगे तब बच्चे आत्मिक और पवित्र बनेंगे। हर चीज़ में बच्चों को खुश करने की, उनको हाँ में हाँ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे बच्चों को गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर, पर ज़रूरी है मेरा बोलना। ज़रूरी है बच्चे पवित्र हों। बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करनी है, माता पिता दोनों को। माँ घर संभाल रही है बच्चे तो फादर फ्री हो जाएगा, नो, उनका बहुत मेजर रोल है। आज की जनरेशन बहुत एडवांस्ड है,
बाहर देखो तो कैसे कैसे बच्चे किन किन आदतों में फंस गए हैं। लेकिन ज़्यादा समय बच्चे घर में बिताते हैं तो आपका ड्यूटी है उनको, ऐसा नहीं कि डंडा लेके और मार मार के उनको डिसिप्लिन करो, प्यार से उनके साथ कम्युनिकेट करो। नहीं समझते हैं तो फिर वचन ने बोला है छड़ी उठा सकते हो आप। 1 पीटर 1:15 पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जिसने हमें बुलाया वो भी पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहले हमें पवित्र बनाना है, उसके बाद बच्चों को पवित्र बनाना है। एक गॉडली फादर बनना बहुत जरूरी है आज के जीवन में। प्रभु की तरह जीना बहुत जरूरी है। मैंने शुरुआत में कहा था कि फादर जो है हेड ऑफ द फैमिली है। फादर को देखकर बच्चे जीते हैं, बड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक बच्चे का रोल मॉडल जो है वो उसका फादर ही होता है। बच्चे बोलते हैं मुझे पापा जैसा बनना है, मुझे पापा जैसा करना है। तो ज़रूरी है कि हम खुश बच्चे रेज ना करें, बड़े ना करें, चलेगा। उनको दुख होता है, उनको मारने से तकलीफ होती है, उनको कुछ हम बोलते हैं वो दुखी होती है, वो चलेगा। लेकिन पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता के ख़त्म करना चाहूँगी। एक भेड़ जो होती है ना, भेड़ समझते हैं ना, शीप। भेड़ जब सांस लेता है ना तो उसके नाक में कुछ ऐसे कीड़े चले जाते हैं जो उसके ब्रेन तक चले जाते हैं, और वो कीड़े अंदर उसको बहुत पीड़ा देते हैं। तो कुछ समय के बाद जब भेड़ से वो पीड़ा सहन नहीं होती है ना तो वो यहाँ वहाँ भागता है, दीवार से अपना सर पटकता है भेड़, ताकि उसको थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन आराम नहीं मिलता, उससे शायद उसकी जान भी जा सकती है, इतना जोर जोर से वो दीवार से अपने सिर को पटकता है। फिर वो कांटों में चला जाता है, भेड़ कांटों को सिर में घुसा लेता है कि शायद इससे उसके दिमाग में थोड़ा आराम मिल जाए, जो कीड़े उसको काट रहे हैं उससे थोड़ा कंफर्ट मिल जाए। लेकिन फिर भी उसको आराम नहीं मिलता, कांटे उसके सिर में डीप तक घुस जाते हैं तो भी उसको आराम नहीं मिलता। फिर उसका चरवाहा आता है, तेल लेके उसके सिर पे उंडेलता है, उन कांटों को निकालता है, उस तेल से उसके सिर पे मालिश करता है। उस तेल के जो मालिश है, गर्माश से वो कीड़े उसके ब्रेन में मर जाते हैं और उसको आराम मिलता है। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ इस कहानी से कि फादर जो है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। उनके सिर में मैंने बताया, दिमाग में कमाने का प्रेशर, इधर बच्चे बिगड़ रहे हैं उसका प्रेशर, घर चलाने का प्रेशर, लाइट का बिल भरना है उसका प्रेशर, सास बहू की किचकिच हो रही है उसका प्रेशर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने सारे प्रेशर एक मेल, एक फादर अपने दिमाग में लेके घूमता है। तो एक चरवाहे की तरह हम जितना कर सकते हैं एटलीस्ट उतना कोशिश करें कि उनको ज़्यादा प्रेशर न दिया जाए। मैं बहनों से बात कर रही हूँ। हमें हमारे स्ट्रगल्स दिखते हैं कि हम सारा दिन घर में काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, लेकिन एक दिन उनका लाइफ जी के देखना चाहिए। वो ओवरलोडेड हैं चीज़ों के साथ, 100 चीज़ें घूमती हैं उनके दिमाग में, लेकिन फिर भी परिवार को प्रोटेक्ट करके वो चलते हैं कि मेरे बच्चों पर, मेरी बीवी पर, मेरे पेरेंट्स पर कोई हानि नहीं आनी चाहिए। तो एक चरवाहे की तरह उनकी वाइफ को, मदर को, बेटों को, बेटियों को इतना करना चाहिए कि हम उन्हें और प्रेशर ना डालें। एक और छोटा सा वीडियो मैं लास्ट दिखाना चाहती हूँ।
कोई वर्डिंग नहीं था वीडियो में, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं एक फादर कितने सारे तूफानों से गुजरता है। हर एक दिन वो उस तूफान से गुजरता है सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट की जाए, उनको वैल्यू की जाए। और उस खुदा ने जिसने तो अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया, हम तो लायक भी नहीं है, फिर भी हमारे लिए उसने क्रूस पे अपना बेटा दे दिया। हमें हमारी उनकी कुर्बानी हमारे लिए उसे भी समझना चाहिए। और जो ये पृथ्वी के पिता हमारे लिए करते हैं, हर एक दिन बाहर जाके नौकरी पे स्ट्रगल करना, दुकान पे स्ट्रगल करना, बिजनेस में स्ट्रगल करना आसान नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे तूने अपना इकलौता हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, हम उस कुर्बानी को समझ सके पिता परमेश्वर कि क्या तूने हमारे लिए किया है प्रभु जी। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है परमेश्वर। एक फादर का जो रोल होता है प्रभु जी, वो हम आपसे सीखते हैं पिता परमेश्वर, कि एक फादर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकता है। हमारी अनंतता बर्बाद ना हो पिता परमेश्वर, इसके लिए तूने अपना इकलौता दे दिया। हम इस पृथ्वी के भी जो पिता हैं, उनके स्ट्रगल्स को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता प्रभु। जिस वैल्यू के, जिस रेस्पेक्ट के वो लायक हैं पिता परमेश्वर, वो जितना अपने परिवार के लिए करते हैं, जितनी कुर्बानियां एक दिन में वो देते हैं प्रभु जी, उसका एहसास होने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें निग्लेक्ट ना किया जाए पिता, मदद करना पिता परमेश्वर, उनको उसकी वैल्यू दी जाए पिता परमेश्वर। वो बहुत कुर्बानियां देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक दिन नए स्ट्रगल से गुजरते हैं। उन्हें तो ज्ञान और बुद्धि से भरना पिता, ताकि वो ये सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके पिता। हर एक पिता को आपके हाथ में सौंपती हूँ कि वो अपने बच्चों के प्रति की इंपॉर्टेंस को भी समझ सके पिता परमेश्वर। वो कठोर ना बने पिता, अपने बच्चों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करें। उन्हें इतना समय देना कि वो अपने बच्चों के साथ उस समय को प्रभु जी बिता सके। बच्चों के साथ का उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना पिता, मदद करना पिता, मदद करना। उस चरवाहे के समान प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी तू कंफर्ट करना पिता, मदद करना पिता परमेश्वर, मदद करना। आज इस फादर्स डे पे हर एक पिता को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, और जिनके पिता नहीं हैं प्रभु जी, उनके लिए तू हमेशा है प्रभु जी, तू सबके लिए है पिता परमेश्वर। और तेरे जैसा प्यार न किसी ने किया है, न कोई कर सकता है पिता। एक बार फिर से सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे इकलौते उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।